नमस्कार साथियों, मैं सनोज मिश्रा आज पूरे देश के सामने एक अपील कर रहा हूं मैं सबसे। और अपील यह है कि आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। ही तो बना। आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहां से आना पड़ा अपने घर, जहां पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व तो सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर, वो व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना भी गुनाह समझता हूँ, क्योंकि वो गुनाह ही है एक तरह से देखा जाए तो, वो गंदगी है। और लोग मुझसे बोलते हैं उसका नाम मत लो अपने जुबान से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बस वो कभी बोलता है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ, कभी मैं सिंगर हो गया हूँ, कभी क्या है, जो भी मुझे नहीं पता। अब उस बीच जब ये सब कुछ मैं अपना काम कर रहा हूँ, देशवासी मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, उस लड़की के भविष्य के लिए दुआएं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए, जो लोग टेंट में रहते हैं, घर भी नहीं मतलब जिनके, आप सोचिए ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ और देश मेरे साथ खड़ा है, पूरा सनातन मेरे साथ पूरा साथ खड़ा है, तो अब ये मुसलमान को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इसको दर्द चालू हो गया, इसको मीडिया में लाइमलाइट में आना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बकना है अपने मतलब गंदी जुबान से, जो बोलते हैं वॉमिटिंग करनी है कुछ ना कुछ, ताकि लोग इसको जाने और इसको जल्दी से राज्यसभा बना दें। भाजपा आरएसएस के लोग आए और तुरंत उसको राज्यसभा बना दें। इस चक्कर में कोई भी मौका जाने नहीं देता है। कभी बोलेगा 3,000 रुपए दे रहा हूं सबको, आ जाओ धर्म में वापसी कर लो। अरे मूर्ख, कोई आया क्या आज तक तुम्हारे कहने से? तो इस तरह की गंदी बयानबाजी से पूरे देश में आदमी जो बदनाम है, मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूं? और एक बहुत अच्छे मकसद के लिए जब मैं काम कर रहा हूं, जहां पर पूरा देश, पूरे गरीब तबका मेरे साथ खड़ा है, वहां पर ये आदमी अपनी गंदी जुबान से बोल रहा है कि मैं उसको लेके घुमा रहा हूं, मैंने कोई फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तुमने बनाई है क्या? फिर मैंने नहीं बनाई तो तुमने क्या बनाया? उससे पूछना चाहता हूं कि तूने क्या बनाया, बता। तूने क्या किया झूठ बोलने के अलावा? आज तक पूरे देश को सिर्फ झूठ और दिखावे में रखा तूने, सिर्फ नौटंकी की अपने को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे? पूछो, कोई इससे पूछा जाके? बलात्कार तक के केस, नौकरानी के साथ बलात्कार का केस जिसके ऊपर लगा हो, वो आदमी मेरे पे उंगली उठा सकता है? आप सोचिए, जिसके ऊपर नौकरानी का बलात्कार, इसके हस्बैंड ने कहा कि मुझे गोरखपुर भेज के मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया इस आदमी ने। ऐसे बलात्कारों से बचने के लिए, रामपुर की डकैतियों से बचने के लिए, वक्फ बोर्ड के घोटालों से बचने के लिए ये आदमी किस हद तक गिर सकता है आप सोच सकते हैं। धर्म बोला मैंने बदल दिया, कुछ नहीं बदला। मैं तो जानता हूं ना कि घर में उसके कौन सा गोश्त खाया जाता है, तो इसको तकलीफ हो रही है, इसको दर्द हो रहा है कि सनोज मिश्रा कुछ अच्छा क्यों कर रहा है, क्यों कर ले रहा है अच्छा वो। इसलिए उसने अपने सारे झूठ प्रपंच को लेकर के हमारे सर पे रख दिया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लड़की है बेचारी मोनालिसा, उसकी एज है 15.5 साल, 15.5 साल, और मेरी बेटी की एज है 18 साल से ऊपर। ठीक है, तो देश में जिस तरह से लोग कभी सलमान खान के साथ उसका नाम जोड़ रहे हैं, कभी किसी का नाम जोड़ रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये शर्म आनी चाहिए लोगों को। वो छोटी बच्ची है, उसके आंखों में भी सपने जाग गए, अभी नहीं जागे थे, लोगों ने जगाया, जनता ने जगाया, लोगों ने पसंद किया उसको। मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसको सहयोग कर रहा हूं। मैंने उनकी पूरी फैमिली को, जिसमें उनके बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, 2 बहनें हैं, भाई है, और उसके साथ मेरे 4 टीचर हैं, ये सारे लोग एक जगह पर रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर से निकालना मुझे बहुत जरूरी था। वहां पर बहुत भीड़ लगती थी, लोग परेशान करते थे रील बनाने के लिए, खाली रील बना के चले जाते थे। ये भी नहीं पूछते थे कि आपने कुछ खाया भी कि नहीं, आपके घर में कोई तकलीफ है क्या, आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपका नुकसान हुआ है। आज वो लड़की जब मेरे साथ हवाई यात्रा कर रही है, बड़े बड़े इवेंट में जब भाग ले रही है, तो इसको जलन हो रही है। इसने अपने 2-4 गुर्गे भी लगा रखे हैं साथ में, चंपू जो नहीं होते हैं, जिनके ऊपर मेरे तरफ से मुकदमे हैं। 1-2 ऐसे निर्माता हैं जिनका भी नहीं नाम लूंगा, मैंने मुकदमे कर रखे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेरी फीस नहीं दी, फिल्म तो बनवा ली, फीस नहीं दी। अब उनको लगाया हुआ और खुद कि मतलब कुछ भी अनर्गल प्रलाप करो इस वक्त, ताकि मीडिया में जो इसमें मोनालिसा का सेंसेशन चल रहा है, तो वो भी इसी भीड़ में शामिल हो जाए और लोग उनको जान जाए कि हम भी हैं, देखो
और ये आदमी बड़ा गलत है। मैं कहाँ से गलत हूँ? अगर गलत होता तो उसकी फैमिली कहाँ चली जाती? बोल रहे हैं मैंने कई लड़कियों के साथ धोखा किया, तो कहाँ गई लड़कियां धोखा करने वाली? अगर इतना बड़ा मैं गुनाहगार हूं तो मुझ पे फांसी अब तक हो जानी चाहिए थी। मुझे जिस तरह से आदमी बोल रहा है, अगर इतने मैंने गुनाह किए होते तो मुझे फांसी पे चढ़ जाना चाहिए तब तक। अब तक तो मुझे जिंदा रहने का हक ही नहीं था, कानून मुझे उठा के चक्की में पीस देता। लेकिन चमड़े की जुबान है 2 कौड़ी की, इसमें कुछ नहीं लगता है। और मीडिया का देखो जो ट्रायल होता है उसमें तो सारी चीजें जायज हो जाती, जो भी कुछ बोल देगा उसको तुरंत मीडिया उठा लेगी और यही चाह रहा है कि जल्दी मैं कुछ बोल दूं। तो मुझे अपना पक्ष रखना जरूरी था, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड उठाकर देखिए सब लोग, और मेरा उठा के देखिए। एक भी दाग अगर मेरे दामन पे लगा हो तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, जो मेरे लिए पूजा का घर है, पूजालय है मेरे लिए, देवालय है मेरे लिए सिनेमा इंडस्ट्री। ये सिनेमा इंडस्ट्री अय्याशी करने की जगह नहीं है मेरे लिए। आज मैं उस लड़की को अगर आगे बढ़ाना चाह रहा हूं तो सिर्फ उसके पीछे मेरा एक मकसद यही है कि मैं पूरे बॉलीवुड से अपना बदला ले लूं। क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरह से नेपोटिज्म है, नशेबाजी है, जिस तरह से ग्रुपिज्म है, लॉबी जिस तरह से बंधे हुए लोग हैं, मैं इस लड़की को खड़ा करके उनके मुंह पे जूते मारना चाहता हूं। मेरा ये मकसद है। और इस मकसद में बाधा बनकर खड़ा हो रहा है वो ढोंगी, एक पाखंडी मुसलमान जो कभी बोलता है सनातनी हूं, कभी कुछ हूं। अभी कल की बात एक और बता दूं ताकि कुछ आने वाले समय में अगर कुछ मेरे साथ हो तो आप सबको ये बात पता रहे। कल एक लड़की का मेरे पास फोन आया करीब 2:30 बजे के आसपास। उसने कहा सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, दिल्ली पहुंच रहा हूँ। तो उसने बोला सर आप सतर्क रहिएगा। मैंने क्यों? बोले सर मेरे पास एक ऑफर आया था अभी कि वो किसी ने मुझे बोला कि 2 लाख रुपए हमसे ले लीजिए और आप सनोज मिश्रा पर एक FIR कर दिए कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की। लेकिन सर मैं जानती हूँ आप अच्छे हैं इसलिए मैंने मना कर दिया। तो आप सोचिए कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। उस लड़की ने मुझे फोन करके बताया कि आप सतर्क रहिए, इसलिए मेरा